डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बचे हुए दिन है एग्जाम तक, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, जनरली क्या होता है कि स्टार्ट में जो स्टडी करते आते स्टूडेंट, ओके, उसमें एक जनरल गलती होती है, कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये कि रैंडम स्टडी करते हैं। ओके, कोई ये चैप्टर पढ़ लिया, कोई वो चैप्टर पढ़ लिया, या मतलब जो है उसको थॉरोली नहीं किया, तो वो तरह की स्टडी से आपको बेनिफिट नहीं मिलता। तो रैंडम स्टडी, ओके, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, पहले हम उसको पक्का करें। ओके, जो हाई वेटेज चैप्टर है रिवाइज करते रहे बार बार, या ऐसे सिंपल चैप्टर या छोटे चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा हो। जैसे चैप्टर छोटा, क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, बट उसके लेंथ के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बेसिक चीजें जो है कि भाई एक तो अवॉइड करें रैंडम स्टडी, और दूसरा हाई वेटेज चैप्टर या हाई वेटेज जो टॉपिक्स होते हैं उसको पक्का करें। अब बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन पक्का होने के लिए अब ये सारी चीजें करने के बाद हमें और क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज आप लिख रहे हैं, ओके, मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आपके मिस हो रहे हैं, ओके, रॉन्ग हो रहे हैं, ओके, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से समझे और उसको सॉल्व करें वापस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्ट अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। हर टेस्ट में जो भी आप टेस्ट लिख रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया या आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपको करने ही नहीं आया, आप उसको समझ के ले लें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए, एक बहुत ही मतलब एक कंसेप्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि जो भी आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, ओके, आपने अब कई सारे लिख दिए, अब आगे बढ़ते चले गए, एक आप रूटीन में आ गए, तो याद रखिए सिलेक्शन जो होता है ना, वो इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इसको अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टफ जो होते हैं, डिफिकल्ट जो क्वेश्चन, उससे रैंक मिलता है। लेकिन सिलेक्शन की अगर बात करेंगे, अगर आपने जो सिंपल वाले इजी वाले क्वेश्चन और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं इनको पूरी तरह से कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, ओके, फिजिक्स के हिसाब से। देखिए, जो एक मॉडरेट पेपर ले लीजिए, अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 2025 का बहुत डिफिकल्ट है तो उसको सामने रख दें, या 2024 का पेपर बहुत आसान था या उसको सामने रखें। कोई दो तीन पेपर आप मॉडरेट लेवल के जो है वो आप देख सकते हैं, जो बहुत ही आसान भी ना थे या बहुत डिफिकल्ट भी ना था। ऐसे पेपर में आपको लगभग 20 क्वेश्चन इजी मिलेंगे। ओके, 20 क्वेश्चन इजी मिलेंगे, मतलब जिसने पूरी स्टडी किया उसके हिसाब से बोल रहे हैं। जिसने स्टडी नहीं किया उसको तो सभी डिफिकल्ट लगने वाला है। तो आपने अगर देखें, एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि 20 क्वेश्चन इजी रहेंगे और 15 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे। अब ये हो गए 35 और बचे हुए 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट के लिए रखे। तो 10 के 10 डिफिकल्ट नहीं होते हर पेपर में, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कि लगभग ये जो काउंट है ये 5 से 10 का होता है, पूरा 10 नहीं होता। तो अब इसमें जो भी काउंट रहेगा 10 से अगर कम हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, तो इसका मतलब दो और क्वेश्चन, तो वो दो क्वेश्चन मॉडरेट में आ सकते हैं या आपको इजी में मिल सकते हैं, तो इधर का काउंट बढ़ेगा। ओके, ये मैंने मैक्सिमम लिख दिया कि 10 डिफिकल्ट जो मॉडरेट पेपर है। जैसे 2025 का देखेंगे तो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन का काउंट बहुत ज्यादा था। ओके, लगभग 15 के ऊपर चला गया था जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इसलिए जो है बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा है पेपर। तो यहाँ पे इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आप ये जो इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन इसको 100% आप अचीव कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए, 35 क्वेश्चन मतलब 140 मार्क्स। अब अगर उसमें एक दो कम ज्यादा हो भी जाते हैं, रॉन्ग हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब भी आप 120 को क्रॉस कर रहे हैं। ओके, 120 को क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आप 120 को क्रॉस कर रहे हैं फिजिक्स में, तो जनरली ऐसे स्टूडेंट 140 तक चले जाते हैं केमिस्ट्री में, और दे आर इजीली क्रॉसिंग 300 और 320 इन बायो। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसे मार्क्स है तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो इस बात को आप समझे कि भाई इजी और मॉडरेट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन के लिए आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। अब जब आपने इतनी तैयारी की है तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको।
पूरे 10 के 10 डिफिकल्ट नहीं होते। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, तो उसमें का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ गया तो आप उसको सॉल्व कर ले सकते हैं। तो अगर आपने ये जो इजी और मॉडरेट इनको 100% आपने जो है कर लिया, प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो सिलेक्शन के लिए फिर से याद रखिए, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मैंने जैसे बोला कि भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो उससे रैंक आ जाता है, ठीक है, और आगे के मार्क्स जाएंगे। सिलेक्शन के लिए ये सफिशिएंट है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो आपने अगर इसकी सही प्रैक्टिस की और लगभग इतने क्वेश्चन को सही तरीके से कर लिया, एक दो कम ज्यादा आप कंसीडर कर सकते हैं, 35 का मतलब 35 ही ले, ऐसे जरूरी नहीं है, आप प्लस माइनस एक दो क्वेश्चन को रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि भाई ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि वो है करेक्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, ओके। पहले कौन सा मतलब जो है पोर्शन करना है, चाहे आप बायो का पोर्शन ले, केमिस्ट्री ले, फिजिक्स ले, जो भी ले वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद जो है ना, कोई भी एक जैसे सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, जैसे बायो ले रहे हैं, तो उसमें उसको किस तरह अटेम्प्ट किया जाए, ओके। ये स्ट्रैटेजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप हम बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी तरह से ओएमआर फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर भी वीडियो लेंगे कि ओएमआर की फिलिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह की होनी चाहिए, हमारा टाइम कैसे सेव होगा, किस तरह से जो है फिल करना चाहिए। तो ये दोनों पर भी बहुत जल्द हम वीडियो लाएंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं अभी के टाइम के हिसाब से जो बचा है। उसमें एक है कि हमने हर मॉक टेस्ट में जो भी आपको अनअटेम्प्टेड है, रॉन्ग क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझे और वापस सॉल्व करें 1 से 2 बार। और दूसरा जो है, ये जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है, ये देखें कि क्या आपसे 100% अटेम्प्ट हो रहे या नहीं हो रहे, ओके। इसके ऊपर आप वर्कआउट करें तो आपका सिलेक्शन जो है होप कि पक्का हो जाएगा। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।